हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल संगीता बाइस्ता पे स्वागत है। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं खाना खुना खा के घर के अंदर गई और तब मायरे वाली रस्म हो रही थी। तो ये मामोसा ने काकोसा का तिलक किया और फिर इनको गिफ्ट दिया। तो मैं खाना खाने गई हुई थी, तब पापा का तिलक मामोसा कर चुके थे और उनको गिफ्ट दे चुके थे। तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े से फिर छोटे तक की रस्म होती है। तो ये 3 भाई हैं, सबसे बड़ी संतोष मामोसा और फिर लाल मामोसा और फिर सुनील मामोसा और एक इनकी बहन है जो कि माया मासी। तो ये मतलब कि मेरे मम्मी के धर्मेला किए हुए भाई हैं। मतलब कि धर्मेला के पीहर होता है। जब मम्मी शादी करके आई थी तो दादाजी ने इनके यहाँ खोल भरवाई थी। तो और फिर ये धर्मेला का मायका बन गया था मेरी मम्मी का, तो हमारे परिवार के साथ। तो इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये भी हमारा मान रखते हैं और हम भी इनका। और जब मेरी मासी मतलब मेरे जो काकीसा है मेरे खुद के, तो उनके भी यहाँ खोल की रस्म है ना, वो भी इनके घर पे की थी। तो उन्हीं का भी यही मायका रहा। तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही। और फिर मेरे दोनों भाई अजय और कैडी का तिलक होने के बाद मेरे हस्बैंड का हुआ। और फिर इस तरह चारों जवाई का तिलक होने के बाद ये रस्म कंप्लीट हुई मायरे वाली। और आप सोच रहे होंगे कि इनके धर्मेला के ननियाल वाले आए, तो इनके खुद के ननियाल वाले क्यों नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली मैं उस दिन आपको बताऊं, 17 अप्रैल को रामनवमी थी और वो घर से तो जल्दी ही रवाना हो गए थे, लगभग 10 बजे के आसपास। पर उनको आगे है ना, मेरा ननियाल बीकानेर में है, पर उनको आगे डूंगरगढ़ में बस नहीं मिली और बहुत भीड़ थी, क्योंकि राम जी का जन्म दिवस का प्रोग्राम चल रहा था। तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और फिर ये रस्म होते ही जस्ट मेरा भाई दूल्हा बना और निकासी का प्रोग्राम हुआ। तो इस हिसाब से लेट ना हो जाए, तो ये फिर मायरे वाली जो रस्म थी ना, तो ये मेरे ननिहाल धर्मेले वालों ने की थी। हमारे सदासिर में एक मान्यता है कि धर्मेला का मायका इसलिए बनाते हैं कि कल को शादी ब्याह हो और उनकी बहुओं के मायके वाले टाइम पे न पहुँचे, तो धर्मेला वाले आके और वो मतलब कि बिन्नी के जो मायके वाले से जो भी रीति रिवाज रस्में होती है तो वो कंप्लीट कर सके। तो फिर ये मेरे मामी सा आ गए थे। तो ये सेकंड वाले मामी सा है, बड़े वाले मामी सा आते, बट उनके क्या पोता हुआ था, तो वो अपने बिन्नी के पीहर दोसा चले गए थे। और बाकी मेरे 2 छोटे वाले मामी सा वो नहीं आ पाए, घर के काम काज की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से। तो ये फिर ये तनी है जो 9 रोटियों से बांधी थी। तो ये फिर बांधने के बाद मेरा भाई दूल्हा बना था। तो इससे पहले ये विनोद अपने लिए चाय बना रही थी, हालांकि सभी के लिए बनाई थी इसने। तो मेरे नानी माँ सा के 5 बेटियाँ और 4 बेटे हैं। तो नानी माँ की 3 नंबर बेटी यानी सरोज मासी सा की बेटी है। फिर ये रस्म स्टार्ट हुई हमारे तेल उतारने की। मेरा भाई इसके बाद दूल्हा बनेगा। तो आस पड़ोस और परिवार वाली महिलाएं चौक में आ चुकी थी और मैं भी तैयार हो गई थी। फिर ये रस्म मेरी मम्मी से और ये मासी से शुरू हुई तेल उतारने की।
ये इसमें पिट्ठी है। तो आपने इससे पहले ब्लॉग में यदि ध्यान से देखा होगा तो आपको पता है मैंने पिट्ठी पीसी थी। ये हल्दी पाउडर है जो बांध के समय जो मूंग और हल्दी होती है ना वो बाद में पीसे जाते हैं, तो वो वाले है। इसमें तेल मिलाया जाता है, बचा हुआ पाउडर थोड़ा सा रखते हैं अलग से। तो ये मैंने फिर मेरी बहन राखी ने, फिर राखी के बाद संतोष और संतोष के बाद पूजा ने ये रस्म करके और फिर हमारे परिवार की बाकी महिलाओं ने ये रस्म की तेल उतारने की। अच्छा अच्छा चुन्नी सही करो, चेहरा थोड़ी ऊपर करो, हाथ लगाओ, आसपास रखो। चुन्नी सही करो, देखो तो ये तेल उतारने की, पिट्ठी उतारने की रस्म हमारे सरदार शहर के सुप्रसिद्ध पंडित जी मांगीलाल जी की देखरेख में हुई। तो ये बहुत मजाकी किस्म के व्यक्ति है। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।